तुझे पहले ही कहा था मैंने, इस बेगैरत को घर में ना घुसा, ना घुसा, ना गिने ये मौका मिलते ही फिर से डस लेगी तुझे, पर तूने नहीं सुनी मेरी। मैं क्या करूं आपा, पीनू की जिद से तो तुम वाकिफ हो, बस वो अड़ गई। अब मैं पीनू को नाराज करना नहीं चाहता था। पीनू तुझे कहेगी कि तू कुएं में छलांग लगा दे तो तू कुएं में छलांग लगा देगा। बोल। तो नादान है, बेवकूफ है, तू तो समझदार है रजो, तुझे सोचना चाहिए था। अच्छा एक बात बताओ आपा, तुम्हें मुझ पर तो यकीन है ना? है? मैं पीनू की कसम खाकर कहने को तैयार हूं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हुआ है। वो मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है और पीनू और अम्मा जो है उसकी बात को सच समझ रही है। तू भाई है मेरा रज्जो, जितना ईदन को अपने ऊपर यकीन है ना और अपने अल्लाह पे यकीन है, उतना ही तुझ पे यकीन है मुझे, समझा? अम्मा और पीनू तो पागल, बेवकूफ हैं दोनों की दोनों। ये औरत पहले भी तेरे घर पे डाका डाल के गई है और अब फिर तेरी इज्जत पे डाका डालना चाहती है। आप बताओ ना, मैं इस मुसीबत से कैसे जान छुड़ाऊं? सोचते हैं कुछ ना कुछ, कोई हल निकालते हैं इसका। तू ये बता मुझे, कल्लू की कोई खबर है तुझे? कोई फोन वोन आया उसका? कल्लू? नहीं, 3-4 दिन से उसका फोन नहीं आया और इत्तेफाक से मैंने भी नहीं किया। तो जरा सज्जन से ही पता कर, 2 दिन से फोन भी बंद है उसका। अच्छा मैं सज्जन से मालूम करता हूँ। कर तो जरा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ख्याल रखना है मेरी आपा का, घर में हर बंदे की खूब खिदमत करनी है, मुझे कोई शिकायत ना मिले। मेरी आपा बहुत अच्छी है। इसकी फिक्र करना छोड़ दे रज्जो, अब ये तेरी बेटी नहीं है, अब ये मेरी बेटी है। देखा, इसीलिए कह रहा फिर से मेरे रास्ते में आ गए। तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? कल तू काम पे भी नहीं गया, मैं सारा दिन यहाँ बैठा तेरा इंतजार करता रहा। मेरी तबीयत खराब हो या मेरी तबीयत ठीक हो, मैं काम पे जाऊं या ना जाऊं, तुम्हें क्या मसला है? तुमसे मतलब मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। फिक्र क्यों ना करूं बेटा, आखिर मैं तेरा बाप हूं। खबरदार, खबरदार, जो तुमने आइंदा अपने आप को मेरा बाप बोला तो मेरा बाप बहुत पहले मर चुका है, सुना तुमने? बहुत पहले मर चुका है। मगर बेटा मैं तो अभी जिंदा हूं और तेरी माँ से मेरा रिश्ता कायम है अभी। तो तोड़ दो ये रिश्ता, तोड़ दो, हमें जरूरत नहीं है इस रिश्ते की, तलाक दे दो मेरी माँ को। बेटा तू क्या कह रहा है? ये बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। निकाह के 3 लफ्ज बोल देने से कोई किसी का शौहर नहीं बन जाता। सारी जिंदगी तुमने मेरी माँ को सिर्फ दुख और तकलीफ दी है और कुछ भी नहीं दिया। उसने मुझे तो नहीं बताया, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि सिर्फ बेटियां पैदा करने के जुर्म में तुमने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मैं ये भी जानता हूं कि मेरी एक बहन इलाज ना होने की वजह से सिसक के मर गई। मेरी माँ ने बहुत सारी तकलीफें झेलकर, बहुत ठोकरें खाकर हमें पाला है, और अब तुम आ गए हो हमारे दावेदार बनकर। लेकिन याद रखो, मेरे लिए मेरा बाप बहुत पहले ही मर चुका है। मेरी माँ ही मेरी माँ और मेरा बाप है, इसलिए आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। सुन लिया तुमने? पीनो, पीनो। उफ़, आज तो क्या बात है पीनो, तुम्हें तबीयत ठीक है?
बस ऐसी सर में सुबह से बहुत दर्द है रज्जू। मुझे लगता है आज फिर तुम्हारा बीपी लो है। गर्मी भी तो बहुत है ना। निम्मा, निम्मा। जी रज्जू जी बोलिए। ये अदाएं बाद में दिखाना। ये लेके जाओ आम, जूस बना के लेके आप, पीनों की तबीयत ठीक नहीं है। रज्जू जी मुझे बहुत सारे काम है, आप खुद बना लीजिए ना। ये सुन रही है? ये दुकान के नीचे पटाख करके जल्दी जा। रज्जू जी आप भी ना। बहुत सर पे चढ़ती जा रही है। तुम भी तो कमरे में बैठी हुई हो, जरा बाहर निकलो, बाग में जाकर बैठो, ताजा हवा लगेगी, तबीयत ठीक हो जाएगी।